बिमल, ये जो आपने एक सेंटेंस बोला कि मेंटल हेल्थ इश्यूज अनकॉमन है, ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है, मिसकंसेप्शन है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आंकड़े दिखाते हैं कि 1 out of every 3 people इन इंडिया को शायद कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और नियरली 7.5% हमारा पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ इश्यूज से परहेजित है। तो अनकॉमन नहीं है, बहुत ही कॉमन है, पर शायद अनडायग्नोज्ड है। अनडायग्नोज्ड का मतलब कि ज़्यादातर लोग डॉक्टर्स के पास जाते नहीं हैं, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इसलिए शायद आंकड़े काफ़ी कम हैं। और इसका रीज़न है कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स है और हमें कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए और किसके पास जाना चाहिए। तो अगर किसी इंसान को मेंटल इलनेस है या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो कोई कमज़ोर नहीं होता, वो वीक नहीं होता है। एक्चुअली ये सब चीज़ों के साथ में जीना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डिप्रेशन में हैं तो इमेजिन करिए कि बेड से रोज उठना, नहाना या काम पे जाना या स्कूल जाना में उसको कितना स्ट्रेंथ चाहिए रहेगा उठने के लिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान होते हैं। इमेजिन करिए अगर कोई स्किज़ोफ्रेनिक है, स्पेशली दोज विद ऑडिटरी हैलुसिनेशन, जो आवाज़ें सुनते हैं, कॉन्स्टेंटली कोई आपके कान में कुछ बोल रहा है, आपके मन में कुछ बातें बोल रहा है, और उसको दूर करके अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत बहुत साहस चाहिए होता है, बहुत बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है। तो मेरे हिसाब से तो एक्चुअली ये जो लोग मेंटल इल होते हुए भी अपने लाइफ को फुल यूज़ करते हैं और पूरी तरीके से जीते हैं, वो सबसे स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं या मेंटल इलनेसेस होते हैं वो यूजुअली आपकी बॉडी में बिकॉज थोड़े केमिकल्स होते हैं, उस वजह से ये आपके ये उभर के आते हैं। तो ये जो मेंटल इलनेसेस हैं इनका इलाज किया जा सकता है और आप एक परफेक्टली नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं ज़िंदगी भर। पर आप अगर आपके सामने कोई ट्रिगर पॉइंट आता है या कोई ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है जिससे शायद आप कोप नहीं कर पाए, तो शायद फिर से आपको मेंटल इलनेस के साइकिल में जा सकते हैं। इसलिए ट्रीटमेंट और काउंसलिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल इलनेस इज़ नॉट क्योरेबल बट इट इज़ ट्रीटेबल। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में से जूझ रहा हो वो दूसरे लोगों को दिखाई दे। तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला, नकाब पहन लेते हैं, शायद एक गैदरिंग में बहुत ही अच्छी तरह से हंसी मजाक कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, पर उनके अंदर एक मेंटल इलनेस हो सकता है, वो शायद डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं मोस्ट कॉमनली। तो अब हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से छुपा देते हैं इन सब चीज़ों को। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके पास कम दोस्त है, सिर्फ उन लोगों को थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। शायद इंट्रोवर्ट होना या अपने में चुपचाप रहना और कम दोस्तों का होना आपका एक पर्सनालिटी टाइप हो सकता है, तो उसके लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आप अपने डिप्रेशन को हाइड कर सकते हो, जिसके लिए शायद आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कहना कि जिन लोगों के पास में कम दोस्त हैं उनको थेरेपी की ज़रूरत है, ये आई थिंक गलत है और एक मिसकंसेप्शन है और हमें ये दिमाग से निकाल देना चाहिए। सो थैंक यू बिमल, आपने मुझे यहाँ पे आज बुलाया अपने ये चैनल पे और ये इंटरव्यू के लिए थैंक यू सो मच। मेरा उद्देश्य यहाँ आने के लिए यही था और शायद आपका भी यही है कि थ्रू दिस वीडियो हम जागरूकता फैला पाए मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस के बारे में, और लोगों को समझ में आए कि ये एक ट्रीटेबल है और जितना जल्दी हम इसका ट्रीटमेंट ले सके उतना ही हमारे लिए बेहतर हो सकता है और हम पूरी तरह से एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं लाइक एनी अदर नॉर्मल इंडिविजुअल। सो थैंक यू सो मच बिमल।